आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार रूस और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कौन सी डील साइन हुई है जिसे लेकर के चर्चाएं पूरी दुनिया में हैं। क्या भारत का जो पुराना मित्र और सहयोगी देश रहा है रूस, वो अब भारत के ही दुश्मन के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को और मजबूत कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। दरअसल भारत के मित्र देश रूस के साथ पाकिस्तान अपनी नज़दीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने रूस के साथ एक नए समझौते पर साइन किए हैं। रूस में स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने शुक्रवार यानी कि 11 जुलाई 2025 को यह जानकारी दी। बताया कि पाकिस्तान और रूस ने कराची के पाकिस्तान स्टील मिल यानी कि पीएसएम को फिर से शुरू करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। यानी कि पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद, साइन करने के बाद पाकिस्तान और रूस के दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की फिर से पुष्टि की गई है। ये एक नए संकेत है राष्ट्रों के को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि रूस भारत का पुराना सहयोगी और दोस्त राष्ट्र रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से पाकिस्तान के साथ में किसी तरह की जो साझेदारी है वो क्या भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर डालेगी, इसे लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी जगजाहिर है। पाकिस्तान आतंकवाद परस्त देश है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ ये डील साइन की है, जिसकी पुष्टि पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से की गई है। दरअसल ये जो पूरा समझौता है वो रूस की राजधानी मॉस्को में पाकिस्तानी दूतावास में किया गया है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के सेक्रेटरी सैफ अंजुम और रूस की तरफ से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलएलसी के जनरल डायरेक्टर वादिम वेलिचको ने इस पर साइन किए। और इस समझौते के दौरान रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सचिव हारून अख्तर खान और रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली भी मौजूद रहे। ये डील जब साइन हुई है, इसे लेकर के कई तरह की संभावनाएं, चर्चाएं तेजी से उभर करके सामने आई हैं। पहले अमेरिका का पाकिस्तान को साथ और इसके बाद अब रूस का पाकिस्तान को साथ क्या दर्शाते रहे हैं। क्या जिस तरीके के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के रहे हैं उनमें रूस की पाकिस्तान के साथ डील को असर डालेगी, इसे लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विदेश मामलों के जानकार लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं कि किसी तरह के रूस और भारत के रिश्तों पर इससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि रूस जो है भारत का मजबूत और पुराना साथी है। लेकिन ऐसे में ये सवाल तो है ही कि आखिरकार रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और मजबूत क्यों कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के साथ में अपने औद्योगिक रिश्तों को, अपने व्यापारिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और आतंकवाद को प्रश्रय देता रहा है। ना केवल प्रश्रय बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने का जो मुख्य अड्डा है वो पाकिस्तान है। तो ऐसे में ये डील काफ़ी महत्वपूर्ण है पाकिस्तान और रूस की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सचिव ने अब इस डील को लेकर के जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने ये बताया कि ये समझौता पाकिस्तान की कराची में पीएसएम में स्टील उत्पादन को फिर से शुरू करने और उसका विस्तार करने के मकसद से किया गया है। और इस दौरान एसएपीएम जो है हारून अख्तर, उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि रूस के सहयोग से पाकिस्तान स्टील मिल यानी कि पीएसएम को फिर से शुरू करना हमारे साझा इतिहास और एक मजबूत औद्योगिक भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरअसल क्या ये जो रूस के साथ डील हुई है पाकिस्तान की, ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, बाकी औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी, इसे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं और शंकाएं हैं। तो वहीं रूस के पाकिस्तानी दूतावास के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान स्टील मिल यानी कि पीएसएम जो है वो साल 1973 में सोवियत संघ की सहायता से ही स्थापित की गई थी, जो पाकिस्तान और रूस के संबंधों की एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। लेकिन अगर रूस इसमें इन्वेस्ट करता है या इस तरह की ये डील आगे बढ़ती है तो ये संबंध क्या और मजबूत होंगे। लेकिन क्या रूस अपनी उस लाइन पर अडिग रहेगा जिसमें उसने ये पीछे साफ भी करता रहा कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसे फैलाना बंद करे।
क्या इसे लेकर के रूस का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर और ज़्यादा डेवलप होगा, इसे लेकर के भी कई तरह की बातें हैं। तो वहीं पाकिस्तान और रूस के बीच सड़क और रेल का भी विस्तार होगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। ये जो स्टील मिल है, वो स्टील मिल जो है वो सिर्फ एक रास्ता है, और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान के जो संबंध है रूस के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और दोनों देश सड़क और रेल के विस्तार को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान और रूस ने इस महीने की शुरुआत में दक्षिण एशियाई देश को मध्य एशिया और रूस से जोड़ने के लिए रेल और सड़क नेटवर्क विकसित करने को लेकर के भी सहमति जताई है, जिससे लैंडलॉक देशों को समुद्री रास्तों तक सीधी पहुंच मिलने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के संचार मंत्री जो हैं अब्दुल अलीम खान और रूस के परिवहन उप मंत्री आंद्रेई एस निकितिन, उनकी आपस में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने इलाके में व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने पर आपस में सहमति जताई है। अब देखिए कि रूस के साथ पाकिस्तान के जो व्यापारिक संबंध है वो तो डेवलप हो ही रहे हैं या उनको एक कदम और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे कहाँ तक जाएंगे ये अलग बात होगी, इस पर अभी आकलन करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और चाइना के जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं वो हमेशा से भारत में चर्चाओं में रहा है कि चाइना आखिर पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसके अपने हित है इस पूरे क्षेत्र को लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार विवाद की स्थितियां हैं। अब इन विवाद की स्थितियों में हर कोई अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है, जिसमें रूस भी शामिल हो सकता है, क्योंकि चाइना को इससे दर्द भी हो सकता है कि आखिरकार रूस क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है, पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ कर के व्यापारिक समझौते कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि रूस जो भारत का दुश्मन देश है उसके साथ में किसी तरह की डील को साइन कर रहा है, चूँकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से तल्ख दौर से गुजर रहे हैं या पहले भी इस दौर से गुजरे हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी कि आखिरकार पाकिस्तान को कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, ख़ासतौर पर रूस से इस तरह की कोई मदद मिलेगी, व्यापारिक कोई समझौता होगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत अभी बेहद ख़राब है, तो अभी बाहरी तौर पर यह बात है, लेकिन समझौते की शर्तें क्या हैं इस पर अभी कुछ भी कह पाना नामुमकिन है, या कुछ भी कह पाना इस पर जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये शर्तें जब सामने आएगी कि आखिर किन शर्तों को लेकर के दोनों देशों ने इस डील को लेकर के अपनी सहमति जताई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखना होगा कि अभी आखिरकार ये जो समझौता हुआ, ये डील हुई है, वो किन शर्तों के मुताबिक हुई है। क्या पाकिस्तान ने तमाम शर्तें रूस की मानी हैं, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, अर्थव्यवस्था जो है वो कंगाली के दौर से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि किसी भी देश के साथ उसकी व्यापारिक डील हो, उसकी प्रोफेशनल डील हो, और इस डील के ज़रिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें। लेकिन ये ज़रूर बात है कि पाकिस्तान और रूस के जो पुराने रिश्ते रहे हैं इस स्टील मिल को लेकर के, और वो अब घनिष्ठ होने के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया इसे किस तरीके से देख रही है कि आखिर इसमें आगे क्या होता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।